सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल कितना नुकसानदेह साबित हो रहा है, उसके अब ये असरात तो सामने आना शुरू हो गए हैं। सना यूसुफ टिकटॉकर का जिसने पूरे मुल्क में एक शोहरत हासिल की और इतना हाईलाइट मामला हुआ कि एक दफ़ा उसने इस्लामाबाद पुलिस को चकरा कर रख दिया था। मुलज़म का तल्लक फैसलाबाद से निकला, उसे फैसलाबाद से गिरफ़्तार किया गया। चूँकि ज़िक्र फैसलाबाद का आ रहा है तो यहाँ मैं एक हवाला फैसलाबाद का और भी देना चाहूँगा। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल मैंने फैसलाबाद का एक स्कैंडल बेनकाब किया था। वीगो लाइव के ज़रिए फैसलाबाद से तल्लक रखने वाला एक गैंग जिसका सरगना इमरान जाहिद बुखारी क्या करता था कि सोशल मीडिया ऐप बीगो के ज़रिए लड़कियों को अपनी मोहब्बत के झांसे में मुब्तला करता था। उनकी वीडियोज़ और तस्वीर हासिल कर कर बाज़ा उन्हें शादी का झांसा भी देता था। शादी से इनकार पर उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। ऑडियो एक सुने, उसमें आपको काफ़ी सारे इंकशाफात सामने आएंगे। कुछ भी नहीं है, सब कुछ डिलीट किया। मोबाइल भी चेंज कर दिया मैंने देना नहीं पुलिस वाला को, मैंने मोबाइल ही चेंज कर दिया, सब कुछ डिलीट कर दिया हुआ था। वीडियोस तो पहले ही मैंने डिलीट कर दी थी, तस्वीरें भी मैंने डिलीट कर दी थी। मुझे अब अकेला ही है, मैं पता क्यों हरकतें करता था कि वो मेरे पास आए। रहीम लीडर टीवी के साथ मैं हूँ खुर्रम पाशा। नाजरीन, सना यूसुफ टिकटॉकर का जिसने पूरे मुल्क में एक शोहरत हासिल की और इतना हाईलाइट मामला हुआ कि एक दफ़ा उसने इस्लामाबाद पुलिस को चकरा कर रख दिया था। मैं यहाँ सबसे पहले इस्लामाबाद पुलिस को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 20 घंटे के अंदर अंदर असल मुलज़म को ना सिर्फ गिरफ़्तार किया बल्कि उस हवाले से ख़ासे सनसनीखेज़ इंकशाफात भी सामने आए हैं। आईजी इस्लामाबाद ने आज इस हवाले से ख़ुसूसी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये एक बड़ी अचीवमेंट थी इस्लामाबाद पुलिस के लिए। सना यूसुफ चूँकि एक मारूफ टिकटॉकर थी, इस वजह से इस केस ने शोहरत हासिल की थी। अगर हम अमूमी तौर पर अपने माशरे में इस चीज़ का जायज़ा लें तो सना यूसुफ जैसे मामलात बहुत ज़्यादा इस सोसाइटी में फैल चुके हुए हैं। सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल कितना नुकसानदेह साबित हो रहा है, उसके अब ये असरात तो सामने आना शुरू हो गए हैं। यहाँ मैं एक ज़िक्र करूँगा कि चूँकि मुलज़म का तल्लक फैसलाबाद से निकला, उसे फैसलाबाद से गिरफ़्तार किया गया। मुलज़म कितना शातिर और चालाक था कि सना को इस वक्त करने के बाद उसका आईफोन भी अपने साथ ले गया ताकि शवाहिद ना मिल सकें और वो बच निकले। उसकी प्लानिंग तो बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन पुलिस के आगे उसकी ये तमाम प्लानिंग उस वक़्त नाकाम हो गई जब वो गिरफ़्तार हो गया। चूँकि ज़िक्र फैसलाबाद का आ रहा है तो यहाँ मैं एक हवाला फैसलाबाद का और भी देना चाहूँगा कि इन सोशल ऐप्स के ज़रिए क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ एक माफिया है जो सोशल मीडिया ऐप्स पर बैठकर अपने मज़मूम मकासद की तकमील के लिए ना सिर्फ ख़वातीन की ज़िंदगियों को तबाह करता है, उनकी फैमिलियों को तबाह करने का बायस बनता है, बल्कि जान लेने से भी गुरेज़ नहीं करता। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल मैंने फैसलाबाद का एक स्कैंडल बेनकाब किया था। वो भी स्कैंडल कुछ ऐसा ही था कि सोशल मीडिया ऐप बीगो लाइव के ज़रिए फैसलाबाद से तल्लक रखने वाला एक गैंग जिसका सरगना इमरान जाहिद बुखारी क्या करता था कि सोशल मीडिया ऐप बीगो के ज़रिए लड़कियों को अपनी मोहब्बत के झांसे में मुब्तला करता था। उनकी वीडियोज़ और तस्वीर हासिल कर कर बाज़ा उन्हें शादी का झांसा भी देता था। शादी से इनकार पर उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। इस हवाले से एक मुकदमा लाहौर के थाना शमाली छावनी में दर्ज होता है। उस मुकदमा की तफ्तीश में मुलज़म इमरान जाहिद बुखारी को गुनहगार करार दिया जाता है। मुलज़म इमरान जाहिद बुखारी की जो इंटरम बेल थी सेशन कोर्ट से ख़ारिज होती है, वो उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करता है। लाहौर हाई कोर्ट से भी मुलज़म इमरान जाहिद बुखारी की इंटरम बेल को ख़ारिज कर दिया जाता है। अब उसने अपनी इंटरम बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। मुलज़म जाहिद इमरान बुखारी भी चूँकि फैसलाबाद से उसका तल्लक था, उसका भी काम यही था कि वो सोशल ऐप्स पे लड़कियों को अपने झांसे में लाता था। इमरान बुखारी क्या करता था, मुकदमा के इंदराज के बाद क्या हुआ, आपको एक ऑडियो में सुनाता हूँ कि मुकदमा के इंदराज के बाद किस तरह वो मुदैया से माफ़ियाँ भी मांग रहा है, उसको डरा धमका भी रहा है, अपने तल्लकात भी सुना रहा है। आइए पहले ये ऑडियो एक सुने, उसमें आपको काफ़ी सारे इंकशाफात सामने आएंगे। आप मेरी माँ है ना, मैं अब रो भी नहीं सकता आपके आगे, पता क्यों आप सुनती नहीं है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, दे देना बयान, जाके बयान देते हैं मजा का। नहीं, मैंने कहा क्या बयान देते हैं मजा कि गैर फैमिली के बना पे हुआ मतलब हम पर सूट करें। मेरे से गलती हुई है ना, मैंने माफी मांग ली आपसे, पैरों को हाथ लगा के, बस करें, नॉर्मल हो जाए। मैं आप पे पर्चा कराऊंगा,
सारे ये कह रहे हैं कि मैं आप पे पर्चा कराऊं, मैं नहीं करवाना चाह रहा। मेरे मामू ने कहा है, मेरे मामू इस सब सेकंड जज है, मैं आपका पर्चा कैंसिल भी करवा सकता हूँ, मैं नहीं करवा रहा। मुझे लूटा लोगों ने, मेरा 25 लाख रुपए अब तक लग चुका है, आपको पता, आपके छोटे से पर्चे से। आपकी सिर्फ एक जुबान आपने कहनी है ना मैं पर्चा वापस ले रही हूँ, मैं आपको लेके जाता हूँ घर से। अब मेरी माँ है ना, मैं आपको घर से लेके जाता हूँ, मैं आप ड्राइवर को भेज देता हूँ। अगर आप मेरा सामना नहीं करना चाहती, मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ, आप जाके उधर दे। मैं घर में इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज को ले आता हूँ, पुलिस वाले को, उधर भी आप बयान हो जाएगा घर में। लेकिन आपको अदालत में तो जाना पड़ेगा ना, एक सेकंड के लिए जाना पड़ना है, कुछ भी नहीं होना। वो जज भी मेरा अपना है, जहाँ पे आपका अदालत में केस है ना, वो भी मेरा अपना है। मैंने छोड़ दिया सब कुछ। मेरे मामू ने कहा था कि इन पर पर्चा कराओ, इनको अंदर कराओ, इसकी माँ को घसीटो, इसकी सारों को घसीटो। वो नाराज हो गए। वो डिस्ट्रिक्ट का सहन जज है इस टाइम, कसूर, वो सबको पता है। उन्होंने बोला वो आज भी मुझे वही है सारा कोई इसको डील कर रहा है, और ये केस भी कैंसिल हो जाना है। मैंने अब मेरी अम्मी पैसे लगा दी है, मेरे अब्बू को नहीं पता, लेकिन वो मुझे पता है वो बीमार हो गई इस वजह से, मेरी टेंशन हो गई चक्करों में। आपको मैं सच्ची कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम वो बीमार हो गई। आपके आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं उनकी वजह से कमजोर हुआ, वरना मैं कमजोर आदमी नहीं हूँ। आप कहती है मैं आपकी अम्मी से बात कर, लेकिन आपको इससे पता क्यों नहीं बात कराता? वो आप मेरी शिकायत लगाएंगी, लेकिन आप जब मेरी शिकायत लगाएंगे तो फिर मैं कैसे सामना करूंगा उनका? नहीं, सब कुछ नहीं पता, लेकिन आप कुछ और कुछ गलत बताएंगी तो फिर मैं नहीं कर। 15 लाख नहीं, 27 लाख रुपया मेरा लग चुका है अब तक। आपने मेरे पे जो पर्चा कराया, मैंने उनको दिया पुलिस वालों को। नहीं, बाजार में आ रहा है, मैं पर्चा करवा दूं कल, आपके सारे बच्चों पे करवाऊंगा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, फिर आप भी रूलेंगी, मैं भी रूलूंगा। मैं तो, मुझे कोई डर नहीं है। अब फिर आप आएंगी, जैसे मैं आता हूँ लाहौर, आप भी आएंगे। आप भी 5-5 साल जलील होंगी, मैं भी होऊंगा। ठीक है, मैं लालच भेजता हूँ तुम लोगों के ऊपर। ठीक है, तुम लोग मेरे पे पर्चे कराओ, मैं तुम लोगों पे करवाता हूँ। आज के बाद आपको शिकायत होगी ना, मेरी तरफ से फिर बात कीजिएगा। आपको ये कह रहा हूँ केस वापस ले लें, रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ। 15 से 20 लाख रुपया मेरा अब तक लग चुका है, आप ले लें, आप ले लें, आप यहाँ दे दें। मेरी तबीयत बहुत खराब, मैं सुबह 4:30 बजे उठ के जाता हूँ अदालत में। मैं मेरी जान छुड़वा के प्लीज माफी मांगता हूँ। अच्छा, मैं उस चीज की भी माफी मांगता हूँ जो आप कह रहे थे, हर चीज, पैरों को हाथ लगा के आपके, लेकिन लैदगी में सबके सामने आपका पैरों को हाथ लगा के माफी मांगता हूँ। आइंदा के बाद भी होगा। सब कुछ डिलीट कर चुका था, मैं वैसे ही डिलीट कर दिया था कि मेरे पास ना हो ना मैं लगाऊं। मैंने लगाई कहीं नहीं, मैं लगाई नहीं है कहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ डिलीट कर, मोबाइल भी चेंज कर दिया मैंने देना नहीं पुलिस वाला को, मैंने मोबाइल ही चेंज कर दिया, सब कुछ डिलीट कर दिया हुआ था। जब तस्वीर होती है ना मुझे याद आती है, मैंने डिलीट कर दी। वीडियोस तो पहले ही मैंने डिलीट कर दी थी, तस्वीरें भी मैंने डिलीट कर दी थी। मुझे अब अकल आई है, मैं पता क्यों हरकतें करता था, तो वो मेरे पास आए। जी, तो नाज़रीन, आपने ये ऑडियो सुनी जिसमें मुल्ज़म इमरान जाहिद बुखारी किस तरह मिन्नत समाजत भी कर रहा है, धमकियां भी दे रहा है और डरा धमका भी रहा है। आपके ज़हन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि इस केस को सना, टिकटॉकर सना के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। असल में मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि हमारे माशरे में इस किस्म की जो बुराइयाँ हैं वो इस हद तक जन्म ले चुकी हैं कि ये सोशल मीडिया ऐप्स जो उनसी हैं ये तबाही का बाइस बन रही हैं। मुल्ज़म उमर, जिसने टिकटॉक के ज़रिए ही सना के साथ रब्ता किया था, अब वो तफ्तीश में ख़ास सनसनीखेज़ इंकशाफात भी कर रहा है कि किस तरह उसकी रसाई सना तक हुई कि वो उसके घर तक भी पहुंच चुका था और सिर्फ़ शादी ना करने पर उसने उसे मारने से भी दरेग नहीं किया। तो नाज़रीन, सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल जहाँ बहुत सारे फ़वाइद का भी सबब बनता है, वहीं ज़्यादातर ये नुकसानात का सबब बन रहा है। इसकी जो मिसाल मैंने एक इमरान जाहिद बुखारी की भी दी है कि उसने भी किस तरह ज़िंदगियां तबाह की और अब अदालतों से ज़मानत के अखराज के बाद वो पुलिस से छुपता फिर रहा है। हमें अपने माशरे में इन जैसे जो अनासर हैं, ये माशरती नासूर हैं, इनका कला कमा करने की ज़रूरत है। ऐसे मुल्ज़मान को इबरतनाक सज़ाएँ देनी चाहिए ताकि ये दूसरों के लिए एक मिसाल बने और कोई भी शख्स किसी की बहन बेटी की इज़्ज़त ख़राब करने या उसकी जान लेने से अवॉइड करे। और इस माशरे से इस बुराई को ख़त्म करने के लिए हमारे साइबर क्राइम सेल जो FIA के हैं या पुलिस के हैं, उन्हें मज़ीद मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है। जिन दरख्वास्तों पर अमल नहीं किया जा रहा वो इल्तवा का शिकार हैं, खुदारा उन दरख्वास्तों पर भी अमल किया जाए और इन अनासर को बेनकाब किया जाए, इन्हें कानून की गिरफ्त में लाया जाए और कानून के ज़रिए ही इनको ऐसी सज़ाएँ दिलवाई जाएँ कि ये किसी की भी बहन बेटी की इज़्ज़त ख़राब करने या उसकी जान लेने से गुरेज करें।
میرے اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.